कितने अजीब लोग हैं यहाँ पे। मतलब हर कोई अपने अपने धुन में बस भागे जा रहा है। ते दनादन ते दनादन ते दनादन। क्या हो रहा है भाई? हाँ, शो शुरू होने का टाइम हो रहा है और तुम बस फिलोसॉफिकल हो रही हो। चालू है। सॉरी। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ प्रतीक्षा और वेलकम टू आवर शो मैप ऑफ मी मुंबई में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड आई एम श्योर कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और पावर में हैं। लेकिन मेरी दोस्त आज थोड़ी डाउन लग रही है। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं यार, यू नो आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि ये सब लोग जो यहाँ से वहाँ बस भागते रहते हैं, क्या ये एक्चुअल में खुश है? आई मीन क्या वो ये कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं? देखो भाई, मैं तो वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। सो आई एम तो हैप्पी। सी, इसी बारे में तो मैं सोच रही थी कि हम एक्चुअली हमारे प्लान ए में जी रहे हैं। लेकिन क्या सब लोग अपने लाइफ में प्लान ए में चल रहे हैं? क्या उनका प्लान भी एक्टिव है? थॉट तो इंटरेस्टिंग है। तो चलो दोस्तों, हम लोगों से ही बात करते हैं और उनसे पता करते हैं कि वो प्लान ए में जी रहे हैं या उनका प्लान भी ऑन है। मैप ऑफ मी एक ऐसा मोबाइल डिजिटल यूथ चैनल है जो हेल्प करता है आपको वो स्किल सीखने में जिसकी हमें ज़रूरत है, अपना करियर स्टार्ट करने में, एंटरप्राइज शुरू करने में, जॉब पाने के लिए या फिर इंटर्नशिप करने के लिए। और आज हम मिलेंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने लाइफ में सक्सेसफुली अपना एंटरप्राइज या अपना जॉब रन किया है और उनसे सीखेंगे वो स्किल जो उन्होंने सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक्वायर की है। और साथ ही साथ आप एक्सप्लोर करोगे पूरे मुंबई शहर को, देखेंगे इस शहर का बज़ और इस शहर की सुपर अलाइव वाइब, और साथ ही साथ मुंबई कर से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम हमारे शहर को बेहतर बना सकते हैं फॉर ऑल द यंग वुमेन्स, ताकि वो बाहर आ सके और बाहर आकर काम कर सके। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं इस शो के अंत तक, तो आपके लिए आएंगे कुछ आसान से सवाल जिसका जवाब आप देंगे www.mapofme.in पे और जीतेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। दोस्तों, हर कोई ड्रीम करता है एक परफेक्ट लाइफ की। उसके लिए प्लान्स बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, उसे पूरा करने के लिए बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं। लेकिन कभी कभी यूनिवर्स के कुछ अलग ही प्लान होते हैं। कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर अपने लाइफ में कोई धोखा मिलना या फिर किसी अपने को खोना या फिर अपने ही फैमिली बिजनेस में लॉस होना, या फिर कभी कभी यूं ही नहीं लगता कि जो काम हम कर रहे हैं वो करते रहे। ऐसी कई सिचुएशंस के लिए आपके पास प्लान बी रेडी होना ही चाहिए। लोग तो आपसे यही कहेंगे कि प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स, लेकिन मेरी मानो तो प्लान बी इज़ फॉर बैलेंस। क्या बात है! ये लाइन शायद मैंने किसी शो में सुनी थी। व्हाटएवर, बट व्हाट अ वैलिड पॉइंट। एग्जैक्टली। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपके पास अपना खुद का प्लान भी रेडी होना ही चाहिए। एक मिनट, अब ये मत समझिएगा कि प्लान बी है मतलब प्लान ए फेल होने ही वाला है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ट्विटर एक्चुअली में एक प्लान बी था। रियली? यस। तो देखा दोस्तों, कई बार हमारे आइडियाज़, हमारे आउटकम्स या फिर मार्केट कंडीशन ना फेल हो जाती है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा पैंडेमिक आएगा जो हमारे लाइफ में प्लान बी एक्टिवेट करने में हमें मजबूर कर देगा। एग्जैक्टली। तो चलिए अब उन्हीं लोगों से पूछते हैं कि वो अपने लाइफ में कौन से प्लान पर चल रहे हैं। लेट्स गो, चलो। तो फाइनली दोस्तों, वक्त आ चुका है मुंबई कर से रूबरू होने का। हेलो, हाय सर, आपका नाम? सुरेश। सुरेश जी, वेलकम। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आपके मुताबिक प्लान बी का मतलब क्या है? प्लान बी का मतलब ऐसा होता है कि अभी मैंने जो एक छोटे से रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, Right. बराबर, Right. तो मेरा एक सपना है और थोड़ा सा और बड़ा हो,
हेलो मैम। हेलो, मैम आपका नाम? सुनीता। मैम आप क्या कर रही है फिलहाल? अभी मैं नर्सिंग कोर्स कर रही हूँ फिलहाल। अच्छा, सो मैम नर्सिंग कोर्स जो है ये आपने करियर के लिए चूज़ किया है, राइट? हाँ। तो ये आपने पहले से चूज़ किया था या फिर कुछ अलग ऑप्शन था आपके पास? नहीं नहीं, ये कोरोना के वजह से चूज़ करना पड़ा, बिकॉज कोरोना में ज़्यादातर लोगों को बहुत मतलब नर्सेस की ज़रूरत थी, घर बैठे बैठे तकलीफ़ हो रही थी, तो इस वजह से। ओके, सो आप फिलहाल जो काम करिए नर्स का वो आपका प्लान बी है इस पे, लेकिन पहले से कुछ सोचा होगा ये करियर किस में करना है आपने? कुछ ऐसा टीचिंग वगैरह का करियर था, Okay. बट नहीं हो पाया। ओके, सो टीचिंग जो है ये आपका प्लान ए था और ये जो अभी नर्सिंग करिए ये प्लान बी है। लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आती है, जैसे कि अभी सब कुछ बंद था, फूड स्टॉल वगैरह सब कुछ, तो उस दौरान आपने क्या किया? आपने सोचा, आपके पास क्या ऑप्शन था तब? तो मैं ये रेस्टोरेंट ही था, अचानक अभी लॉकडाउन हो गया, बंद पड़ गया, तो हम लोग सोचने लगा क्या करेगा। फिर बाद में सोचा, थोड़ा दिन घर पे बैठा, फिर बाद में आइडिया आया, बोला यही रेस्टोरेंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सफर फल का जो मीठा होता है ना वो ऐसा है, बोला रुकते हैं। अभी मुझे अकेले को नहीं आया ना, ये जो बीमारी कोरोना मेरे वजह के लिए नहीं आया, दुनिया सब सारा हिंदुस्तान ने वर्ल्ड को आ गया, तो बोला जो सबका जो होता है वो हमारे साथ भी होता है। क्या लगता है मैम कितना ज़रूरी है ये प्लान बी रखना अपनी लाइफ में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोरोना, अभी ये कोरोना के वजह से इतनी दिक्कतें हो रही है ना कि घर पे कोई अफोर्ड करता है, मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल में ये पैसे प्रोवाइड करना, वो सब नहीं हो पाता है, तो हम खुद के लिए सीखेंगे, घर में किसी को होगा तो हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपने कहा जब लॉकडाउन हुआ तब मुझे लगा कि सोचना चाहिए था क्या कर सकते हैं हम, राइट? क्योंकि तब कुछ ऑप्शन नहीं था, फिर आपने सोचा कि चलो वेट कर लेते हैं, कभी ना कभी तो ओपन हो जाएगा। इसके लिए क्या हमको दूसरा जो बिजनेस करना वो अपने को आइडिया नहीं ना, अपन बचपन से ही है एग्जैक्टली, मतलब बचपन से आप एक ही प्लान यही फॉलो plan, करते यही थे, follow कर दूसरा कुछ प्लान किया तो नहीं। अपन पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, पहले जो जमाना था अपन पढ़ा लिखा भी नहीं, अगर पढ़ा लिखा तो दूसरा को जॉब भी कर सकता है, ना ऐसा भी नहीं है ना। मैम आपने शुरुआत की होगी जब आपको लगा लॉकडाउन आया, उसके बाद आप जो उस फील्ड में करना चाहती है उसमें नहीं कर पाई, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आपने जब सोचा कि मुझे प्लान बी चूज़ करना चाहिए नर्सिंग में, सो उस टाइम बहुत सारी दिक्कतें आई होगी, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? बहुत घर के लिए बहुत, मतलब बहुत ऐसे क्रिटिकल कंडीशन आए कि जहाँ पे फ्री में बांट रहे थे ये क्या बोलते हैं, राशन वगैरह, तो हम जाते थे वहाँ पे खड़े होते थे कि ये कभी ऐसा टाइम आया नहीं था, अब ऐसा टाइम हो गया कोरोना के वजह से। तो बाकी हॉस्पिटल वगैरह कभी जाते थे तो डे नाइट लोगों को काम होता था, वो लोग ऐसे तभी भी बोलते थे कि थोड़ी देर के लिए काम है, आ सकते हो आप लोग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, बट 1 महीना 2 महीना, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने बोला नहीं, ये एक जॉब सही ऑप्शन भी मेरे लिए कि मैं नर्सिंग कोर्स करके कभी भी मैं अपने पैर पे खड़ी हो सकती हूँ और मैं कभी भूखी नहीं रह सकती और मेरी फैमिली के साथ खुश रह सकती हूँ। आपके फ्रेंड्स में से कोई ऐसा है जो जॉब भी करता हो और साइड बाय साइड कुछ ऐसा भी पार्ट टाइम करता हो जिसकी वजह से उसे दोनों तरफ से इनकम आती है? नहीं, अभी फिलहाल तो मेरा दोस्त लोग ऐसा कुछ नहीं, सब गांव में सब उनका प्रॉपर्टी बहुत सारा है, वो लोग अपना अपना प्रॉपर्टी संभालते हैं, और 1-2-3 दोस्त लोग ऐसा पढ़ा लिखा है, बेंगलोर में वगैरह काम जॉब करते हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े होटल पे, तो उन्होंने मेरे को सलाह देता है ऐसा करेगा तो रेस्टोरेंट खोलेगा तो ऐसा प्रॉपर। उन्होंने क्या बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल में काम करता है, लेकिन वो बोला थोड़ा डेयरिंग करो, हिम्मत करो। हिम्मत, एग्जैक्टली, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हिम्मत बहुत ज़रूरी है वही है। करने का, नहीं जैसे कि अन्ना कहते हैं। मैम आपको क्या लगता है कि ये जो आप प्लान बी चूज़ करते हैं उसके लिए क्या स्किल ज़रूरी होती है? पहले तो फोकस होना चाहिए, हाँ। और रिस्क भी लेना पड़ता है इस चीज़ में कि रिस्क लेना पड़ता है। क्यों मैम, क्यों मतलब रिस्क क्यों है? कोई पेशेंट होगा, अगर मैं कॉन्फिडेंस ही नहीं हूँ तो मैं उनको इंजरी करूँगी ना कोई भी चीज़ पर, इस वजह से। क्योंकि आप तो मतलब ये सेकंड ऑप्शन था ना, पहले से तो आपने सोचा नहीं था ये करना, अचानक से कर लिया तो इसलिए। ये कोरोना की वजह से ही किया एक्चुअली, और कोई वजह नहीं थी। तो मतलब आपने जो अपने लाइफ में प्लान बी चूज़ किया है वो आपने ऑप्शन के लिए चूज़ किया है कि आपके और पास कोई मेरा दूसरा भी- प्लान ए काम नहीं किया आपका? मेरा भी करियर बनेगा इसमें, और नर्सिंग का ये 365 डेज कंटिन्यूस जॉब है, इसके लिए मतलब मैं कभी भूखी नहीं मर सकती हूँ। ये है। आपको अच्छा लगता है ये काम करना जो आप फिलहाल कर रही हैं? ट्रेनिंग पे हो तो अच्छा लगता है, एक हो पाती है कि हाँ मैं कर पाऊंगी और कर सकती हूँ। मैम थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस। थैंक यू। वाओ, लोगों के ओपिनियन से हमें कितनी सारी बातें पता चली। So now let's go and talk to a young entrepreneur who will give us a more insight कि why plan B is so important to us.
हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण राणे जी, जो पहले दूसरों की गाड़ियां चलाते थे, लेकिन अब उनके पास अपनी खुद की गाड़ी है। उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया है। तो हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अपना बिजनेस स्विच करने के बारे में क्यों सोचा? अरे मी पहिल्यांदा दुसऱ्याच्या गाडीवर ड्रायव्हर होतो. त्याच्यामध्ये आता कोरोना आला 2 वर्ष त्याच्यामध्ये तसेच गेले. त्याच्यानंतर आता धंदा पण त्याच्यामध्ये नव्हता पूर्ण. मग मी असं ठरवलं की आपण स्वतःची गाडी घ्यायची. त्याच्यामध्ये कसं झालं की आता मला त्याच्यामध्ये थोडे बेनिफिट थोडे जास्त व्हायला लागलं. मग मी असं ठरवलं की आपण हा आपला ठीक आहे की त्याच्यामध्ये आपल्याला काय भेटतच नव्हतं पहिल्या ह्याच्यामध्ये. मग आता मी थोडे बऱ्यापैकी म्हणजे कमवतो आणि व्यवस्थित आपलं चाललं आहे माझं. अच्छा, मतलब पहले जो आप काम करते थे उसमें दिन भर का काम, थकान और उसके साथ मिलता कुछ नहीं था उतना ज़्यादा, तो उससे बेटर है कि खुद का कुछ करें, धीरे धीरे यहाँ से ही करते रहते हैं। राइट, एग्जैक्टली। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या इसके बारे में आपने पहले से ही सोच रखा था? मतलब हम इसे प्लान बी कह सकते हैं, तो क्या इस प्लान बी के बारे में आपने पहले ही सोचा हुआ था? हां, पहिल्यांदा विचार केला होता, पण आता तर जास्त जरूरतच पडली याच्यासाठी मी प्लॅन बी हे केलं. मतलब इन्होंने प्लान बी के बारे में पहले से ही सोच रखा था, और जब इन्हें लगा कि अब वो वक्त आ चुका है, उन्होंने उस प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है. नाउ ही ओन्स अ बिजनेस. मैं आपको बिजनेस रिलेटेड ही पूछना चाहती हूँ कि जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हमें देख रहे हैं, आपको क्या लगता है उन सभी के लिए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है उनके पास हमेशा प्लान बी का रेडी रहना? हां, आताच्या काळामध्ये गरजच आहे की प्लॅन बी किंवा सी ठेवायचा. हाँ, कारण आता तसे दिवस पण नाही राहिले की आपण एका प्लॅनमध्ये जगू शकू. एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया बात कही है प्रवीण जी आपने कि अब वो माहौल नहीं रहा जिसमें हम एक ही चीज़ बस करते आ रहे हैं, और उस चीज़ से उतना ज़्यादा आजकल बेनिफिट भी नहीं होता, और अगर उसमें फेल हुए तो वी रियली नीड अ प्लान बी. एग्जैक्टली. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि प्लान बी बनाते वक्त हमने कौन सी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, कौन सी बातें दिमाग में रखनी चाहिए? त्याच्यामधून बेनिफिट भेटेल किंवा नाही भेटेल याचा विचार करायची गरज नाही आहे. पण त्याच्यामध्ये आपण उतरल्याशिवाय आपल्याला समजणार नाही की पुढे काय होणार आहे. तो बिल्कुल सही कहा आपने कि कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए. और कौन सी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए प्लान बी शुरू करने से पहले? पहिल्यांदा मी ड्रायव्हिंग तर करत होतो. त्याच्यानंतर मी ज्यांच्याकडे काम करत होतो त्यांच्याकडून मी थोडंफार म्हणजे हे काम केलं. गाडी घेतल्यानंतर पुढे त्याचं कसं चालवायचं, काय करायचं ह्याचा मी त्यांच्याकडून थोडंफार सल्ला घेतला. हाँ. त्याच्यानंतर मी पुढे सगळं चालू केलं. अच्छा, मतलब सजेशंस भी दिमाग में रखने चाहिए लोगों से. प्लानिंग भी होनी चाहिए कि प्लान बी करते वक्त कि एग्जैक्टली कैसे और कहाँ से शुरू करें. राइट. अगर प्लान बी फेल हो जाए तो क्या, मतलब प्लान सी के बारे में सोचना चाहिए? हाँ, सोचना चाहिए. तो प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी 5 स्किल्स हैं जो होनी चाहिए प्लान ए वर्सेस प्लान बी को बनाते वक्त? आपल्यापाशी कॉन्फिडन्स पाहिजे. त्याच्यानंतर आपण समोरच्याला समजवून घेणं, समजवून सांगणं राइट. हे खूप महत्त्वाचं आहे. हाँ. पण आपण समोरच्या आता आपल्याकडे जर कामाला कोण असेल, 1 2 3 वर्कर असतील, राइट. त्यांच्या आपण समोरच्याला समजून एवढं समजून घेतलं पाहिजे की तो आपल्याला कधी असं वाटलं नाही पाहिजे की आपण जे काम करत होतो हाँ. त्याच्याशी पण आपण तसं वागलं तर आपण राइट. सक्सेस नाही होणार. राइट. मतलब आपको कम्युनिकेशन रखना चाहिए वर्कर्स के बीच में, अपने बीच में. आपको उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, तब जाके आपको उनके प्रॉब्लम समझ में आएंगी. आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए. और क्या लगता है और कौन सी चीज़ें होनी चाहिए दिमाग में? आपल्याला ठामपणे विचार करून घेत- निर्णय. राइट. विचार करून निर्णय घेता आला पाहिजे. राइट. आणि जर आपल्याला कुठे आपल्या एम्प्लॉयकडे जायचं असेल तर आपल्याला चांगली सर्व्हिस देता आली पाहिजे. मतलब एक अच्छी सर्विस देना हमारे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके आपसे लोग जुड़े रहेंगे. और ये बिज़नेस जुड़ाव का ही है, अगर लोग ज़्यादा जुड़ेंगे तो ज़्यादा बिज़नेस होगा. राइट. और एक बात आपने बिल्कुल अच्छी कही कि आपको निर्णय लेता आना चाहिए, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए, तब जाके आप लोगों को गाइड कर सकते हैं. थैंक यू सर. और एक सवाल था मेरा आपके लिए कि आपको क्या लगता है कब हमें प्लान ए से प्लान बी में शिफ्ट होना चाहिए? जेव्हा आपल्याकडे की आता करायला काहीच नाही आहे त्या प्लॅनमध्ये की आपल्याला आता
त्याच्यामधून काय बेनिफिट नाही आहे, राइट त्यावेळी आपण विचार केला पाहिजे की आपण दुसरे प्लॅन बी निवडला पाहिजे. एक आखिरी सवाल कि आपको क्या लगता है कि प्लान बी की सक्सेस जो है वो कैसे मेजर की जा सकती है? की पहिल्यांदा मी ड्रायव्हर होतो त्यावेळी मला 500 रुपये रोजचे पेमेंट पगार मिळायचा. मग आता मी स्वतः मालक झाल्यामुळे मला कमीत कमी 2 ते 2,500 रुपये रोजचे प्रॉफिट आहे. त्याच्यामुळे मी असं म्हणजे असं वाटतं की बाबा हां स्वतःची माझी गाडी पण आहे. त्यावेळी गाडी दुसऱ्याची होती, ती परत त्यांच्या घरी लावायला लागायची किंवा ऑफिसला द्यायला लागायची. त्याच्यानंतर मी माझ्या घरी यायचो. आता स्वतःचं असल्यामुळे मी स्वतः कम्फर्टेबल एवढं सुखी महसूस सुखी फील करते हो सुखी फील करते. एग्जैक्टली मतलब आप सेटिस्फाई हो अपने प्लान बी से, आपको मेंटल एंड फिजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपको अच्छा बेनिफिट हो रहा है, आप अच्छा कमा पा रहे हो या नहीं, ये इसका सारी स्किल्स है आई थिंक जिसके मुताबिक हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा प्लान भी सक्सेस हो रहा है या नहीं. थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए और आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी हमें शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. वाओ, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमें अब पता चली. कुछ एक्सपर्टिस का तो ये कहना है कि हर एंटरप्रेन्योर को हमेशा एक डिसीजन ट्री बनाकर रखना चाहिए टू एनालाइज ईच स्टेज एंड उसके प्रोज एंड कॉन्स. ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लान बी हमेशा कुछ नया ही हो. समटाइम्स योर प्लान बी कैन बी एन एडिशन ऑफ योर प्लान ए. जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर एक पहले अपना बिजनेस छोटा सा शुरू कर देता है और धीरे धीरे जैसे उसे सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है वो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर देता है. हेलो गाइस, तो हमारे साथ है डॉक्टर निर्मला जोशी जो कि एक फाइनेंस में पीएचडी है और प्रोफेसर भी है. तो हम उनसे जानते हैं कि मैम एज वी नो कि आपका प्लान बी जो है वो सक्सेसफुल है, तो व्हाट वाज योर प्लान ए? आई हैव स्टार्टेड माई लाइफ विद टीचिंग ओनली. मेरा पहले से शुरू से ये प्लान था कि भाई मैं कुछ भी करूँगी, ऐसा करूँगी जिससे मैं सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ. उसके लिए मेरे पास 2 ही चॉइसेस थी कि या तो मैं टीचिंग में जाके एडुकेशन के थ्रू सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करूँ, या मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जाके करूँ, या मैं अपना सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट शुरू करूँ. So when I started teaching students, my objective was very clear that I have to create impact on their life. That was my plan A. Okay. And the plan B was to start a business related to it. Okay. So under that, we have started many ventures, which is helping many women in villages to create employments, and they are very successful in this. सो मैम आपको लगता है कि हर किसी को प्लान बी रखना चाहिए अपनी लाइफ बिल्कुल. में? क्या होता है कि हम लोग जब भी प्लान ए बनाने का मकसद ये होता है कि हमें हमारे रोजगार में हेल्प मिल सके, हम आगे बढ़ सके, बिकॉज वी आर ऑल्सो हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली एंड डिपेंडेंट ऑन अस. सो प्लान बी इज़ फॉर दैट, एंड प्लान बी इज़ टू सेटिस्फाई योर डिज़ायर्स that you want to do something different in your life. So plan A was to earn my livelihood through the teaching, and plan B was creating impact on society. तो मैम कई बार कहा जाता है कि प्लान बी ये फेलियर लोगों के लिए है, या फिर फेलियर समझा जाता है कि प्लान ए में सक्सेसफुल हो नहीं सकते शायद इसलिए प्लान बी रखना पड़ रहा है. तो मैम आपको लगता है कि ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है. एक्चुअली आजकल क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, तो उसमें आफ्टर वर्किंग फॉर 20-25 years in the same job, you start getting bored also. So then you feel that I have to enjoy my life. How to enjoy? You have to work which you love to work. सक्सेसफुल होने के लिए हमें किन 5 चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए? देखिए, ये हर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है. स्पेशली नाउ, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द विमेन. विमेन में क्या होता है कि सी योर फैमिली बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So first thing is you have to take care of your family background. Number 2, whatever you are doing, because as a woman we have responsibility of our children also. So whatever profession you are opting for, it should always consider that how will I devote my time in family and my career. Right. Number 3, the sustainability. Whatever you are doing, whatever work you are taking, is it going to pay you something which will help you to actually stand on your own feet? If that is not happening, it means your plan is not perfect. So whenever I am talking about the 5 factors, the first, your family background, that is important. Number 2, your capacities, how will you deliver it? Number 3, the sustainability of your projects. Number 4, obviously it should be as per your choice. Right. If it is not as per your choice, you will not sustain for a long term period. And number 5, you should enjoy it. It is the work life integration. You should understand that how can I integrate my life with career. Right. And at different stages, when you are deliver a baby,
you cannot go to work. You have to take a sabbatical for some period. So 2 years, 3 years you are taking gap and you are coming back in industry. If you don't have plan B, you will not able to enter in industry again. So that is very important. थैंक यू मैम टॉकिंग टू अस। Thank you so much for being. भाई इतना सुन समझ के आई थिंक वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस कि कहीं प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी होना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं चला तो वो तो है ना, पीएससी नहीं निकली तो आईएएस बन सकते हैं, फिल्म एक्टर नहीं बन सके तो थिएटर एक्टर बन सकते हैं। कई कबार अगर नौकरी की समझ ना आई तो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दो यार। मतलब दोस्तों, प्लान ए अगर सपना है तो प्लान बी सच्चाई है। और वैसे भी ना आजकल के टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्लान बी के सहारे ही चलते हैं। इसीलिए सी डी ई चाहे जो कुछ भी बना, पर दोस्तों एग्जीक्यूशन में कोई कमी मत छोड़ना, समझ गए? बिल्कुल, और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्विज सेशन की तरफ। क्वेश्चन 1, क्या प्लान ए प्लान बी से पहले आता है? और क्वेश्चन 2, क्या आप अपना प्लान चेंज कर सकते हैं? तो अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो लॉग ऑन कीजिए www.mapofme.in पर टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस। क्विज में पार्टिसिपेट करते वक्त 26 स्टेप्स चैलेंज पूरा करना मत भूलिएगा। हमें बताइएगा क्या है आपका बिजनेस प्लान, क्या है आपके न्यू वेंचर्स आइडिया, ताकि हम आपके सपने साकार करने में देंगे आपका पूरा साथ। फिलहाल हमारा साथ यही तक था। एग्जैक्टली, मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑन योर फेवरेट मैप ऑफ मी मुंबई मॉर्निंग शो। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्लानिंग।